हेलो दोस्तों, गैस स्टॉक्स को लेकर वीडियो में बात करेंगे। जो मिस्टर किरीट पारेख जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई है, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट होगा वो भी समझेंगे। तो देखिए, उन्होंने इस रिपोर्ट में गैस के जो प्राइजेस हैं उसको, ये जो बैंड है $4 से $6.5 MMBTU, इसके बीच में रखने की बात कही है। जैसे अभी जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से $8.5 का अभी प्राइस चल रहा है। तो उस हिसाब से आपने आईजीएल एमजीएल में भी देखा होगा कि उन्होंने प्राइस राइज किए हुए हैं और दूसरी जगह उनके भी जो मार्जिन्स हैं वो भी कम हो गए हैं। अभी आप देखेंगे ये 8.5 से ऊपर जो है पर एमएमबीटीयू का प्राइस है। तो अगर आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो किसको पड़ेगा, आईजीएल एमजीएल को, वो अब कम पड़ेगा क्योंकि $6.5 की सीलिंग लग गई है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसको पड़ सकता है, ओएनजीसी को या ऑयल इंडिया को, क्योंकि उनको जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा था वो पैसा यहां पर कम मिलेगा। लेकिन बात है कि अगले कुछ सालों तक ये $0.5 करके ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और ये जो प्राइस कैप है 2027 जनवरी से, मतलब ये पूरा प्राइस कैप हट जाएगा। उसके बाद ये पूरा लिबरलाइजेशन हो जाएगा कि गवर्नमेंट का कोई से ही नहीं रहेगा, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस नहीं रहेगा। जैसा मार्केट में गैस का प्राइजेस है उस हिसाब से गैस के प्राइजेस देने पड़ेंगे आईजीएल को, एमजीएल को, कस्टमर को। तो अभी अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आईजीएल एमजीएल को फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये पूरा मार्केट के हिसाब से चलेगा, जहां पर इनफैक्ट ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, उनको भी फायदा हो सकता है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर $4 जो प्राइस है अभी लोएस्ट प्राइस है, तो हमने देखा था कोविड के टाइम में जैसे अचानक से गैस के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस जब गिर गए थे, तो ये लोग के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे वो भी बाहर नहीं कर पा रहे थे। तो कंपनी एक्चुअली में लॉस कर रही थी। जब लॉस कर रही थी तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस हो रहा था, टैक्सेस का लॉस हो रहा था। तो अभी $4 जब हो गया है तो एटलीस्ट उनके लिए भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बनती है। किसके लिए? ये ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के लिए। तो इसको बहुत ही, मैं कहूंगा, बैलेंसिंग एक्ट जैसा देखने को आपको दिख रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया को नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ये सबके लिए एक बैलेंस्ड हमको देखने को मिल रहा है। 2027 से कोई भी फॉर्मूला नहीं रहेगा और जैसे हमने कहा पूरा ये लिबरलाइज्ड हो जाएगा। जो भी मार्केट तय करेगी उसी के हिसाब से सबको, चाहे आईजीएल हो, एमजीएल। अब हम डिफिकल्ट गैस फील्ड्स की बात करेंगे जहां पर हम रिलायंस के ऊपर फोकस करेंगे। वहां पर एक्चुअली में जो पूरा फ्रीडम है वो जनवरी 2026 से दे देने की बात है। मतलब अभी भी गवर्नमेंट अपर लेवल पर थोड़ा सा कैपिंग करने का रखती है, लेकिन वो कैपिंग को भी हटा दिया जाएगा। अब इसका एक फायदा क्या होगा कि जो गैस सेक्टर में जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, अभी तो रिलायंस है और बाकी भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, क्योंकि पूरा ही फ्रीडम गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो आईजीएल है, एमजीएल है, उनमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एपीएम के जो प्राइस, जो गैस है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी $8.5 है, तो $6.5 के हिसाब से उनको जो भी है पैसा देने का रहेगा, तो वो उनके लिए एक अभी एक एडवांटेज है। तो मार्जिन्स उनके लिए अभी फिलहाल डाउन है, तो क्या हो सकता है कि या तो वो प्राइस को भी डिक्रीज करे या फिर अपने मार्जिन्स को भी वो प्रोटेक्ट करे। तो ये एक चीज रहेगी, लेकिन ये मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म में पूरा इंटरनेशनल जो भी गैस का प्राइस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और इनफैक्ट अगर गैस के प्राइसेस कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे भी चले गए तो शायद उनको ज़्यादा भी पैसा देना पड़ सकता है, तब उनको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को भी उसका फायदा मिले। तो ओवरऑल आप ऐसा समझिए, एक इस कमिटी ने टोटली डीरेगुलेट या लिबरलाइज करने की बात कही है कि जो भी गैस के प्राइसेस है, जैसे अभी ऑयल के भी प्राइसेस है, चलिए एक अननोन फ्रीज ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में थियोरेटिकली बोला जाए तो ऑयल के भी जो प्राइसेस है टोटली डीरेगुलेट है। तो वैसा ही कुछ डीरेगुलेशन का भी गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से अगले कुछ 3-4 सालों में प्लान देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज है, इसका जो इम्पैक्ट जो है एक्चुअली में सभी के लिए यहाँ पर न्यूट्रल है और थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगेन, पॉजिटिव कब होगा, सिचुएशन के हिसाब से होगा। अब देखिए, एक और यहाँ पर गैस के लिए क्या खतरा है कि गैस के प्राइसेस तो यहाँ पर कम हो ही जाएंगे, जो कि फायदा है अभी आईजीएल के लिए, एमजीएल के लिए। लेकिन
क्रूड का प्राइस भी अभी $80-85 के आसपास है, वो भी $60 $70 पहुंच जाता है, तो जो डिफरेंशियल है और कम हो सकता है। इनफैक्ट पेट्रोल के भी जो प्राइसेस हैं, जो गैस के प्राइसेस हैं, उसके एकदम पास में पहुंच सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इंसेंटिव रहेगा जिन्होंने भी सीएनजी की गाड़ियां खरीदी हुई है। तो नेट नेट एक बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या कब अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये टोटली साइक्लिकल रहेगा। कभी भी गैस के प्राइसेस एक्चुअली में बढ़ रहे होंगे तो आईजीएल को थोड़ा सा फायदा हो सकता है, घट रहे होंगे तो ओएनजीसी के जो है मार्जिन उनके बन रहे होंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री एग्जिट जैसा सोचा जा सकता है। फिलहाल इस मोमेंट में सबके लिए पॉजिटिव है, और ज्यादा पॉजिटिव थोड़ा सा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। डिटेल जो है एनालिसिस आईजीएल या एमजीएल पर अगले कुछ दिनों पर मैं कर दूंगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।